ऑकल्ट साइंस फाउंडेशन के सभी सदस्यों का आभार और धन्यवाद और उनको शुभ आशीष। सुनीता जी, उषा जी, सपना जी, चौहान जी, आकाशना, सीमा, अतुल, इन सब के सहयोग से ये एक परिवार इकट्ठा हुआ है। और सूत्रधार जो होता है, जब धागा है तो माला पिरोई जाती है, और माला अगर अच्छी बन जाए तो फिर माला का यश मिलता है, लेकिन धागे को भूल जाते हैं। लेकिन धागे के बिना माला नहीं बन सकती। तो एक बार अगर आप सब जोरदार करतल ध्वनि करके इनका अभिवादन अभिनंदन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार। स्वर्गवासी बाबा जो मेरा नाम है, वो लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज है, भी क्यों रखा है। और बहुत से लोग कई बार, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ ऐसे सम्मेलन में, तो कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, लोगों ने पूछा कि जी आपने क्यों रखा, हम तो आपको इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मैं कहा ये आपकी मानसिक कुंठता है। क्यों? आपको कैसे पता है कि ऊपर ही जाके स्वर्ग मिलने वाला है? स्वर्ग और नर्क सब यही है। कहते कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे इस हाथ ले। आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। होगा, हमने वो भी देखा है, क्योंकि मैं तंत्र अघोर से अलग अलग पंथों से मैंने सीखा है, गुरुओं से ज्ञान लिया है। मेरे किन्नर गुरु भी हैं, मेरे मुस्लिम गुरु भी हैं, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लिया उतना जितने में किसी का भला कर सकूं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि जो हम आज बीजेंगे वो कल मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, हजारों लाखों गुना होकर वापस आएगा। तो हमें चाहिए क्या? सिंपल सा फंडा है, हमें चाहिए क्या? जो चाहिए वो बीजना शुरू कर दो। लेकिन अपनी सोच पे, अपने विचारों पर विश्वास भी रखना है। हम लोग अपने विश्वास पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपने शब्दों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं, उसमें भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसान अगर आलू या प्याज या गाजर या कुछ भी बीजता है, खोदा, बीज पाया, ताकता, हो गया काम। उन्हें पता है जो मैं बीजा है वो आना है। उसने दूसरे दिन खोद के नहीं देखना है, 10 दिन बाद खोद के नहीं देखना है। और खास करके पैशंस, जो आम के पौधा है वो 7 साल में फल देता है। बांस है वो 4 साल के बाद उठता है, हर साल 1 इंच 2 इंच। और जो 1 इंच 2 इंच 1 साल में उग रहा है, तो वो तो बेचारा तो टूट गया। ला कि मैंने पैसे लाए, बांस लाया, 2 इंच निकले 1 साल इंच, और दूसरे साल तो ये कुछ चीजें हैं। मैं इसीलिए कि स्वर्ग का, अपने स्वर्ग का निर्माण आप यहाँ करें, और मरना भी निश्चित है और अगला जीवन भी निश्चित है। वो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। मुझे अच्छा चाहिए, यहाँ पर स्वर्गवासी हूँ, अपने स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ, अगला जीवन भी अपना डिजाइन कर रहा हूँ। यू कैन डिजाइन योर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। अगर किसी को लगता है कि मोक्ष मिलने वाला है तो लिख लो, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है मोक्ष। जो मोक्ष मांगता है उसको तो बिल्कुल नहीं मिलता है। मिलेगा किसको? मिलेगा किसको? जिसने कॉपी पे लिखना बंद कर दिया। भाई आपको स्कूल में एंट्री मिल गई, आपको मैडम ने वर्क दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब कॉपी काली हो रही है। आपने लिखा ही नहीं, पूरे साल कोरा पन्ना वर्क का खाली है, तो स्कूल वाले क्या करेंगे आपको? चलो बाहर, नलायक कहता कोई काम नहीं। इफ यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, इफ यू डोंट हैव एनी वॉन्ट्स, अगर कोई चाहत नहीं है तो मिलेगा मोक्ष। और मोक्ष की चाहत है, जहां वांट आ गई, जहां चाहत आ गई, तो वो मिल नहीं सकता है। जैसे अभी भगत जी ने बोला कि सुबह उठ के हाथों को देखो, श्वास चेक करो। मैं कहता हूं कुछ मत करो। सॉरी सर, करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर सकते तो 2 काम सुबेरे उठने से बाद और सोने से पहले, उन सबसे माफी मांगे जिनको जाने अनजाने आपने कष्ट दिया, और उन सब को माफ करें जिन्होंने आपको कष्ट दिया। ये रात को सोने वक्त करना है, 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट। दूसरा, आपको जो चाहिए उसका बीजारोपण करो। सुबेरे उठते ही
आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 से 2.5 लाख लोग सोते हैं, सवेरे नहीं उठते हैं। उनमें आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, मेरा परिवार का भी हो सकता है। तो सबसे पहला क्या काम है? आप सुंदर हो, स्वस्थ हो और उठ गए हो तो एक छोटी स्माइल बनती है ना भाई, जिंदा हो यार, स्माइल बनाओ, थैंक यू बोलो। फिर परिवार में मेरी जनानी ठीक है, एक स्माइल और बनती है, मेरे बच्चे ठीक है, एक स्माइल और बनती है, फिर थैंक यू बनता है कि यार मेरे परिवार में सारे तंदुरुस्त हैं, संपन्न है, थैंक यू, आई लव यू। ईमानदारी से बताना, शीशे के आगे खड़े होकर कभी अपने आप को आई लव यू बोला? चलो कुछ लोग तो है ना जेड़ा आई लव यू बोले। अच्छा, अपने आप में कभी आई एम सॉरी बोले? हाँ, आई एम सॉरी किस लिए बोलना है? क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर दिन भर पकोड़े आ गए ने आन दे, समोसे आ गए ने आन दे, चाउमीन आ गई है आन दे, चाह आ गई है आन दे, कोल्ड ड्रिंक आ गई है आन दे, लस्सी आ रही है, अच्छा चल आन दे, डस्टबिन बनाया है ऐसी। तो वो कष्ट तो दे रहे हैं ना। हमारा शरीर अपने आप में डॉक्टर है हर बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन हम लोग उसको रेस्ट नहीं देते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं। आपको कभी भी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, उस पार्ट को सॉरी बोलो, आई लव यू बोलो, उसे ये बोलो कि मुझे पता है कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप स्वयं में सक्षम हैं, तो कृपा करके आप हील करें, मेरी गलतियों को माफ करें। आप देखना बिना दवाई के भी ठीक होंगे आप। रेमेडियल पार्ट भी बहुत है, 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज और मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों के, जो आपके पास भी लोग आते होंगे, हो सकता है आपको मालूम भी हो सकता है किसी ने यूट्यूब पे देखा हो, तो मैंने वहाँ पे भी बता रखी है। मैं कुछ हिडन नहीं रखता हूँ। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गल दस के ना, बाकी अब फलाना कोर्स करो, इस डेट से इस डेट तक मेरा कोर्स है, उसकी फीस ये है। यहाँ कोई फीस नहीं है, बाबा जी ਨੂੰ फीस नहीं चाहिए थी। मैंने जो तो मंगना, मैं अपने ठाकुर जी तो मंगना, और जिन्ना मंगना ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा देंदा है। मेरा प्यो सॉलिड है, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्यों मंगागा, मैं अपने प्यो कोलों मंगागा जिसकी समर्थ ज़्यादा है। तो 2 से 3 उपाय, एक तो जिसका पैसा डूब गया हो, आपके पास आते होंगे लोग ऐसे, लिखना चाहे लिख लें। जिसका पैसा डूब गया हो, पैसा वापस ना आता हो, 12 हफ्ते का उपाय है, 12 बुधवार, उसमें आपको 6 बुधवार गोल शहद की डिब्बियां लेनी है, 100 ग्राम की, गोल कांच की बोतल आती है ना, डाबर की या कोई भी, कोशिश करें प्योर लें, डाबर में तो चीनी आ जाती है, तो अगर आप पतंजलि की या कोई नेचुरल लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। 6 बुधवार, हर बुधवार को एक शीशी लेनी है, उसमें से 1 चम्मच शहद निकाल लेना है, और डालना कहाँ है, 6 डिब्बियाँ भी लेनी है नाल, कांच दियाँ गोल, 6 कांच की खाली डिब्बियाँ भी लेनी है, उसमें एक डब्बी में एक दूध शहद डाल दिया। अब जो शहद निकला है उस पार्ट में 1 चम्मच दूध डालना है, उस डब्बी को बंद करना है, और मंदिर के अंदर जाके, मंदिर की दहलीज में कहीं पर भी, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जिस भी जगह पे, क्योंकि अब आपके पास भी विदेश के क्लाइंट होंगे जहाँ पे मंदिर नहीं होते, गुरुद्वारे नहीं होते, चर्च होगी, मस्जिद होगी, तो अपने रिलीजियस प्लेस के अंदर वाले प्रेमिसेस में जहाँ मर्जी रख दे। 6 बुधवार ये काम करना है, और 6 शीशियों में आपका 1-1 चम्मच शहद भरता जा रहा है, क्योंकि 1 चम्मच निकाला आपने, एक शीशी में डाला, दूसरा चम्मच निकाला दूसरी शीशी में डाला। अब उसके अंदर 100 ग्राम बाद में दूध भरना है। 6 बुधवार फिर वो दूध वाला काम करना है। तो ये 12 हफ्ते, पहले हफ्ते शीशियाँ गोल होनी चाहिए, पहले शहद में दूध डलेगा, फिर दूध में शहद डलेगा, क्योंकि शहद तो ऑलरेडी है, उसमें आपने दूध डालना है और वो शीशी बंद करके रख देनी है। तो जिसका पैसा डूबा हुआ है वो बीच में आना शुरू हो जाएगा। तो उपाय रोकना नहीं है, 12 हफ्ते मतलब 12 हफ्ते पूरा करना है। और जब आपके पैसे आ जाएं तो जिसके भी पैसे डूबे हों उसे बोलो इसका 10वां हिस्सा जो भी तेरा धर्म का स्थान है वहाँ ज़रूर दे के आना, नहीं तो ये पैसा फलीभूत नहीं होगा। पैसा आपका 100% आ जाएगा, लेकिन मैं हमेशा एक बात और बोलता हूँ कि पैसा आने से पहले ना साथ में एक ये भी अरदास करो कि अगर वो पैसा मेरे परिवार के सुख का हो,
मेरे परिवार में खुशियां लेके आने वाला हो, तो मुझे वो पैसा चाहिए, नहीं तो मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, फिर आपको डॉक्टरों को देना है, तकलीफ में लगे, पुलिस में लगे, उधर उधर लगे। तो मेरी अपनी पर्सनल सोच है। बाकी बहुत से लोग कहते हैं जी गुरुजी मेरे को तो पैसा आ जाए, बाकी मैं देख लूंगा। वो तैयार ने डॉक्टर ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। मेरे को बड़े ऐसे ने डॉक्टर ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। मैं ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। लोगों को समझ नहीं आती ना, वो नहीं समझना तो जिन्हें नहीं समझना। दूसरा, जिनकी कभी शादी में या कार, जी बोलिए। आपको अफर्मेशन लेनी नहीं है, आपको सिर्फ यही कि मेरा जहां भी पैसा रुका हुआ है, ये भी हो सकता है कोई पिछले जन्मों का किसी की देनदारी आपके ऊपर हो, हमें नहीं मालूम। तो आपके पास वो पैसा, सर मैं ले ला ना 5-7 मिनट, वो मैनू है जो घंटी बजती है ना, तो मेरे फिर घंटी बज जाती है, तो मैं तो राधे राधे करा कर दे देगा भाई। तो लंबी लिस्ट है तो सर, बाकी जिन्हें उपाय लेना मैं दे देंगा। मेरा इथे स्वीकार करो। सबनू खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, यही मोटो बना के रखें। नमो नारायण। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।